हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। और ये जो आज लेक्चर है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। राइट। सो अभी हम लोग 10th में क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने रियल नंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। और सेकेंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे वो दैट इज पॉलिनोमियल, एंड दिस विल बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल, एंड द ओनली वन टॉपिक left is that is division algorithm of the polynomial. So in this lecture we will complete only that topic, the division algorithm of polynomial. So this will be like of short duration, right? So after completing this we will start a new chapter. Please comment in the comment section whether which chapter you want to start, राइट। सो आज हम लोग देखते हैं पांचवा लेक्चर जल्दी से खत्म करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, राइट। सो जल्दी से कंप्लीट करते पहले मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा पॉलिनोमियल में बेसिकली मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था। उसके बाद बहुत सारे पॉलिनोमियल आए थे, लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत सारे तरह के ग्राफ, सारे हम लोग केसेस कंसीडर किए थे। उसके बाद एक लेक्चर मेरा स्पेशल डिजाइन किया गया था आप लोग के लिए, दैट इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको उसमें ग्राफिकली आइडिया बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्चुअली होता कैसे है। बेसिकली ये क्लास 10 के सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने आइडिया दिया था आपको, उसमें कुछ कुछ बहुत सारी नई चीजें भी मैंने बताया था। अगर आपको समझ आता है तो बहुत हेल्पफुल होगा आगे के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वरना बोर्ड के लिए तो ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रह गया है, और खासकर जो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो बेस्ड थे अल्फा बीटा पे, राइट। कभी कभी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा बीटा दिया, तो हम लोग बहुत सारे नए नए टर्म्स निकालते हैं उसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, लाइक दिस। सो वी हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। याद होगा आपने रियल नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ये बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जैसे अभी तक हम लोग नॉर्मल फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में बार बार रिपीट कर रहे हो इन चीजों को। देखो पहले तो आप लिख लो डेफिनेशन, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, इफ f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial, right, and g of x is also a polynomial, या फिर ऐसा बोल सकते हो g of x is नॉन जीरो पॉलिनोमियल, जीरो नहीं होना चाहिए, g of x is नॉन जीरो पॉलिनोमियल, then there exists, there must exist, लिख दो, there must exist q of x and r of x such that f of x is equal to g of x into q of x plus r of x. What does, क्या आपके सामने, मतलब अभी आपको क्या दिखा, क्या आप लोगों ने इसे देखा है, इस टाइप के इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पहले देखा है? बिल्कुल देखा है। अभी जस्ट हम लोग रियल नंबर कंप्लीट किए हैं और इतना जल्दी तो भुला नहीं सकते हो यार, राइट। तो देखो याद होगा आपको, हम लोग क्या लिखते थे, वहां पे लिखते थे इट इज सेम एज, ये सेम है, कैसे सेम है, वो अगर वो वाला टर्म याद करें कि वो वाला टर्म क्या था, तो वो होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद होगा आपको? यस रिमाइंड करो। यस, ये क्लास 9th में भी आपको पता होगा, क्लास 10th में भी यही चीज हम लोग पढ़ रहे, तो यही चीज क्या होता है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड दैट इज वेरी इजी टॉपिक बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस विल कम अंडर दिस ओनली, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल,
राइट। सो हम लोग मूव करते हैं इसको, ये वाला चीज को याद रखेंगे बस, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। किसी नंबर को आप किसी से डिवाइड करते हो, मैं बार बार ये चीज, आसान सा चीज है, मैं बार बार बताना नहीं चाहता, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक रिमार्क में आप लिखना है, एक नोट पॉइंट में आप क्या पॉइंट लिखोगे, मेंशन करो यहाँ पे नोट में, आपको क्या याद रखना है कि इफ मान लो r ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, इफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0, अब बताओ अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या हम लोग इससे मतलब निकाल सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो देन क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, लिख लो। ठीक है, ये इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है तो पूरा पूरा कट रहा है, मतलब वही मतलब समझ लो, ठीक है। तो ये आपके सामने डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो भी है यही है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिकली कहीं लिखने के लिए तो ऐसा आता नहीं है, बट समझने के लिए आप नोट में उतार के लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स तो प्रोवाइड, और आज के लेक्चर में ज्यादा नोट्स है ही नहीं, बस यही थ्योरी है, बाकी अभी हम लोग बस क्वेश्चंस को बनाएंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा आपके लिए बस, राइट। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चंस। चलो पहला टाइप का क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपके सामने ऐसा है, राइट। लिखो डिवाइड द पॉलिनोमियल, आपको सीधा वेरीफाई टाइप का क्वेश्चन आता है ना, एकदम सबसे बेसिक, सबसे आसान अगर आ जाए तो कैसा आएगा, तो लिखो डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय द पॉलिनोमियल, by the polynomial x plus 2 and verify the division algorithm, राइट है। ये चीज को आपको करना है भैया। तो बेसिकली ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसको इस तरीके से करते, वरना आपको शायद सबको मालूम हो, क्योंकि 9th से हम लोग डिवीजन वगैरह आराम से सीख रहे, पॉलिनोमियल चैप्टर 9th में भी आया था और 10th में भी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, फटाक से इसको x प्लस 2 इधर लिखो और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ पे लिखो और डिवाइड करो, तो ये x 2x से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, और फिर यहाँ पे किस 2x से किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x, राइट। ये वाला कट गया, ये वाला बचा 3x माइनस 4x, तो माइनस x प्लस 1, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये क्या बना, माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो ये तो कट गया, और 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। तो ये बचा, तो आपके सामने आपको अगेन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये q ऑफ x है और ये r ऑफ x है। जैसे मैं बताऊं कि दिस इज g ऑफ x, दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज r ऑफ x। तो देखो कि भैया ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो g ऑफ x को क्या लिखूं, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। चेक करते हैं वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। ऑब्वियस है कि ये सेटिस्फाई करेगा, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। g ऑफ x को देखो क्या है, ये 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x है x प्लस 2 ये रहा, उसके बाद प्लस 3। चलो देखते हैं, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 प्लस 3, ये क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। तो हम लोग को दिख गया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही चीज इस क्वेश्चन में करना है। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम मींस यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस एंड देन यू हैव टू, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा कि ये चीज, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑब्वियस है कि हमेशा सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्या सारा आसान क्वेश्चन है इसमें,
ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ये जो लास्ट टॉपिक है सारा आसानी क्वेश्चन है इसमें। लिखो चेक वेदर the polynomial t square minus 3, the polynomial t square minus 3, the polynomial t square minus 3 is a factor of the polynomial, is a factor of the is the factor of the polynomial is the factor of the polynomial is the factor of the polynomial 2t4 plus 3t cube 2t4 plus 3t cube minus 2t square is equal to minus 2t square is equal to 90 minus 12 90 minus 12, right? By dividing the second polynomial by the first polynomial, आपको चेक करना है, चेक वेदर पॉलिनोमियल दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली इतना इक्वल टू 0 ना देके इसको इधर दिया, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो। पहला चीज तो जो मुझे झलक रहा है जहां पे आप कंफ्यूज होंगे, पहला चीज वो यहाँ, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हुए। ये क्या पॉलिनोमियल लिखा है इसको आप अच्छे से लिख दें। ये लिखा हुआ 2t4, ये लिखा हुआ 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं माइनस 9t और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब ये f ऑफ x है, समझ लो ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, राइट है। तो आप क्या करो, पहले आपको डिवाइड करके ये चेक करना है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैंने अभी नोट पॉइंट में लिखाया भी था, तो फटाक से इसको करते हैं, इस चीज को डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, t स्क्वायर माइनस 3 से, t स्क्वायर माइनस 3 से। तो यहां से किससे डिवाइड करेंगे, यहां करेंगे 2t स्क्वायर से डिवाइड, राइट। तो ये आ जाएगा 2t4 और माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6t स्क्वायर, ये तो कट गया, ये 3t क्यूब तो बच गया, और ये माइनस 2t क्यूब प्लस 6t क्यूब, तो 6 माइनस 2 4t क्यूब, 4t स्क्वायर सॉरी, ठीक है। ये बचा माइनस 9t और ये बचा प्लस 12, राइट है। अभी क्या करेंगे अपन, अभी क्या करेंगे, t स्क्वायर है या 3t क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, प्लस 3 से इंटू करेंगे, प्लस 3t से इंटू करेंगे, राइट। यहाँ t क्यूब है या t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3t क्यूब और यहाँ पे आएगा माइनस 90, राइट, ये कट गया, ये 40 स्क्वायर यहाँ पे बचा और 90 और 90 ये भी कट गया, ठीक है। तो 40 स्क्वायर प्लस 12, अभी किससे करना है, 4 से इंटू करना है, प्लस 4, तो ये क्या हो गया 40 स्क्वायर माइनस 12, 40 स्क्वायर माइनस 12 कैसा आ गया, ये 40 स्क्वायर माइनस 12, तो ये तो कटेगा नहीं शायद, ये वाला तो कट जाएगा लेकिन ये वाला तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं गलती हुआ है क्या, 2t4 प्लस 3t क्यूब, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, अच्छा यहां पे क्वेश्चन में शायद यहां पे प्लस 12 होगा, राइट। यहां पे प्लस 12 अगर लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा ये माइनस 12, ठीक है, और ये माइनस 12 आएगा तो यहां भी माइनस उतरेगा और यहां भी माइनस उतरेगा, उसके बाद ये कट जाएगा, राइट। तो यहां पे आ गया 0, राइट। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे शायद ऐसा होगा, ठीक है, तभी नहीं कटेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हिंस r ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर r ऑफ x आपके सामने 0 आ जाता देन so t square minus 3 is a factor of f of x। f of x आप लिख देना, बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान है, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए पॉलिनोमियल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आप स्टार लगा देना, होगा बहुत लोगों के लिए ये भी आसान, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं बोर्ड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल पे।
तो लिखो आप इस क्वेश्चन को, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4, यहां पे मैं लिख देता हूं 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। ये रहा पॉलिनोमियल। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड माइनस √2, √2 एंड माइनस √2। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन के आया था, मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। देखो, द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन आवर माइंड इज दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, राइट। जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको हम लोग, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का? 4 डिग्री है। अब आपको मैंने ये बताया था कि जितने डिग्री उतने उसके रूट्स होंगे। भले ये हो सकता है कि वो रियल, सारे के सारे रियल क्या हो जाए, रियल ना हो, तो कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता है कि इसके कितने रूट्स होने वाले हैं, 4 रूट्स होने वाले हैं। अच्छा, अब क्या आपको दिया है यहाँ पे ये बोला गया कि 2 रूट जो है ना, 2 रूट्स, उसी के 2 रूट्स आपको गिवन है, मतलब 4 रूट्स में 2 रूट्स गिवन है, और वो 2 रूट्स क्या है, √2 एंड माइनस √2। नाउ द क्वेश्चन बिकम इजी। अब आपको क्या करना है, अब तो आसान हो गया ना, 2 रूट दिए हुए हैं और बाकी के 2 रूट निकालने। मतलब क्या समझो कि देखो, ऐसा सोच सकते हो क्या कि भैया आपने तो ये भी बताया था कि 2 रूट अगर दिए तो मतलब वो क्वाड्रेटिक तो बनेगा। देखो पॉलिनोमियल क्या है, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक क्वाड्रेटिक इंटू दूसरा क्वाड्रेटिक। सोच रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इंटू दूसरा क्वाड्रेटिक, तो दोनों क्वाड्रेटिक को इंटू करेंगे तो डिग्री 4 बन जाएगा। ऐसा तो मान लो कि 2 रूट दिया हुआ, तो इन दोनों रूट से आप एक वैसा इक्वेशन निकाल सकते हो जिसका ये दोनों रूट होगा। मतलब मैं बेसिकली यही बोलना चाहता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ऐसा पढ़े थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गिवन है तो हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। यही पढ़े थे। ठीक मैं वही बोल रहा हूं अभी, अगर ये दोनों रूट पता है तो आप वो इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब बेसिकली 2 रूट है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वो क्वाड्रेटिक आप लिख दो। और उस क्वाड्रेटिक, अगर वो क्वाड्रेटिक है, वो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको अगर आप इसको डिवाइड करोगे उस क्वाड्रेटिक से, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर तो 0 आने वाला है क्योंकि रूट से ऑलरेडी तुम्हें पता है। और उधर में जो आएगा क्या क्वेश्चन, तो वो आएगा अगेन एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये डिग्री 4 है तो कहीं ना कहीं डिग्री 4 तो होना है, तो डिग्री 2 गुना डिग्री 2 तो डिग्री 4 आएगा। तो जैसे समझो मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूं, जरा देखो, पहला बात, ये रूट और ये रूट ऐसा कैसे क्वाड्रेटिक निकालेंगे जिसका रूट ये हो, तो आप अल्फा बीटा करके निकाल दो। या फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर ये रूट होता है तो x माइनस √2 कहीं ना कहीं ऐसा आता है, और ये रूट होता तो x प्लस √2 आता है ऐसा, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब समझ लो बात को, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0। ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू √2 होगा। ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस √2 होगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा ये आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक से इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑब्वियस है क्योंकि ऑलरेडी इस वाले पॉलिनोमियल के ये 2 रूट है, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, राइट है। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, तो देखो अब ये वाला आ गया, या फिर आप 0 लिखो, 0 में बस इक्वेशन बनाने के लिए लिख रहा हूं। आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो क्या हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका एक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक। जब इससे आप इसको डिवाइड करते हो तो अब अगला स्टेप क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग किसको डिवाइड करें, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर से इंटू कर दो तो ये बनेगा 2x4 और माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये कटा, ये तो बचा माइनस 3x³ और ये बचा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर बच गया प्लस 6x माइनस 2 आ गया, राइट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 3x से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया माइनस 3x स्क्वायर और ये कितना बन गया माइनस प्लस 6x, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2 बचा तो 1 से इंटू कर देंगे, ये बच गया x स्क्वायर माइनस 2। ये पूरा पूरा कट गया, कट गया तो क्या आ गया इधर, इधर में हमारा जो आया ये आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर शुरू वाला डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग अपनाते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस f of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x, ऐसा ही लिख सकते हैं। मतलब ये जो पॉलिनोमियल इसको ऐसा लिख सकते हैं
कि दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड इनटू क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब सोच के देखो कि दो रूट तो इसके गिवन है, तभी तो हम लोग ये लिखे, तो इसके रूट्स क्या आने वाले तुम्हारे √2 और दूसरा रूट क्या आने वाला -√2। अब बाकी के दो रूट तुम्हें निकालना है ना, फाइंड ऑल द जीरोस। जीरोस मतलब रूट्स मतलब सॉल्यूशन, सारा कुछ को एक ही टर्म में बोलते हैं, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, राइट। तो यहां से हम लोग ये √2 -√2 ऑलरेडी गिवन है, तो इसके दो रूट्स निकाल दो, तो टोटल 4 रूट्स आ जाएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना तो आसान है, कैसे निकालोगे 2x स्क्वायर को कैसे तोड़ो, -3x को -2x -x तोड़ दो, क्या तोड़ दो -2x -x, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1, राइट। तो यहां से आप फैक्टराइज कर दो, यहां से जो दो रूट मिलेंगे आपको, तो टोटल हमारे पास इस डिग्री 4 के पॉलिनोमियल के टोटल 4 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे कॉमन लो तो यहां पे 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा x -1 और -1 कॉमन लेंगे तो x -1, तो यहां से आ गया एक रूट आ गया आपका, ये वाला जब 0 होगा मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x -1 और फिर x -1, तो यहां से जो एक रूट आएगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बाकी के दो रूट्स क्या हो गए, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1, ये रहा आपका फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा सा ये अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में आता है, 4 नंबर या उससे ज्यादा में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो समझ लो आपके लिए बोनस है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप एकदम इसमें गलती तो कहीं कर नहीं पाओगे, ठीक है, गलती करने की गुंजाइश नहीं है, तो करना भी मत, कैलकुलेशन मिस्टेक अपना मत करो ज्यादा, ठीक है, उसे सुधारो, बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। लिखो, इसको मैं मिटा दूं, राइट, समझ में आ गया होगा। नाउ राइट डाउन द लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन आप लिखो, ऑन डिवाइडिंग f of x, ऑन डिवाइडिंग f of x, ऑन डिवाइडिंग f of x दिया हुआ आपके सामने, क्या दिया हुआ है लिख लो आप, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, बाई अ पॉलिनोमियल g of x, the quotient and remainder where x minus 2 and minus 2x plus 4, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड g of x। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए वो देखते हैं। देखो, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए आपके सामने, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये किस टॉपिक, कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दैट डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, वो पता होना चाहिए, एंड दैट्स इनफ टू डू ऑल द क्वेश्चंस अंडर दिस टॉपिक, राइट। अब वो देखते हैं, अब अपन को डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल पता है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम ये लिखते हैं कि हम लोग को क्या पता है, f of x इज इक्वल टू क्या होता है, g of x इंटू q of x प्लस r of x। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बोला गया, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय अ पॉलिनोमियल g of x, इस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें ये दिया हुआ है कि कोसेंट एंड रिमाइंडर जो आता है वो दोनों गिवन है, राइट। लेकिन ये नहीं पता कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होंगे तो कोसेंट ये आया, रिमाइंडर ये आया, लेकिन ये नहीं पता कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है, तो वही पॉलिनोमियल तो निकालना है। तो इसमें देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, बस क्या दिक्कत है यार, निकाल सकते हो आराम से। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस पॉलिनोमियल को, क्या लिखूंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g of x
इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 2 है, एंड माइनस 2x प्लस 4 लिख दूंगा प्लस आर ऑफ एक्स को। यहां से अगर g ऑफ एक्स निकालू मैं, g ऑफ एक्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, अगर पहले आप इसको इधर भेजो तो ये बचेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, राइट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यही तो बचेगा। ये फिर क्या बचा, ये x क्यूब आया, ये माइनस 3x स्क्वायर आया, ये आया x प्लस 2x, क्या आ गया 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अब इसको आपको डिवाइड करना है, अगर आप में दिमाग है थोड़ा सा दिमाग है तो आप क्या करो ना कि देखो इसको डिवाइड तो कर सकते हो, नॉर्मल बच्चा यही करेगा कि यहां से क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा यहां से, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि डिवाइड तो होना पक्का है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे 2 इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब देख लो कि इसमें एक अगर रूट क्यूबिक का एक रूट आपको पता है 2, तो बाकी क्वाड्रेटिक तो निकाल ही सकते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपके लिए मैं डिवाइड यहाँ पे कर देता हूं, तो ये बचा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये कट गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब किससे करूं, माइनस x से करूं, तो माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x, यही तो आया, ठीक है, ये कट गया 3x माइनस 2x, क्या आ गया x माइनस 2। अब इसको किससे करूं, प्लस 1 से, x माइनस 2, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टर 1 है x माइनस 2 का और किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये नीचे में हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, सो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के इस टॉपिक के अंदर पॉलिनोमियल टॉपिक का जो लास्ट पॉलिनोमियल चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम, उससे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे अगर देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी तो आज मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, मतलब इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो एक नए टॉपिक का आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट, मतलब मुझसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप कमेंट करो, उस तरीके से मैं उस नए टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, देखूंगा क्या आप लोग क्या कमेंट आया उसके अकॉर्डिंग, राइट, ठीक है। वरना मैं फिर इंपॉर्टेंट जो होगा इंपॉर्टेंट उस तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा, आप एक बार कमेंट करो, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा एक बार मैं शॉर्ट में आपके लिए बना के लाया हूं, ठीक है, इसमें शॉर्ट में हम लोग देख लेते कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो देखो नॉर्मली जो क्या क्या अभी पूरा मैं लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, एक शॉर्ट रिवीजन समझ लो, ठीक है, वो मैं करना चाहता हूं। अभी देखो सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल का डिग्री। डिग्री क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, ये तो आपको सबको पता होगा, राइट। उसके बाद जो ये आपको नोट्स में भी मैं भेज दूंगा, नोट्स में आप अच्छे से नोट्स को पीडीएफ को लिख लो, अपने नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, फिर प्रेफर करो ये नोट्स को, समझे, ठीक है। तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। उसके बाद हम लोग पढ़े कि एक डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब तक 3 डिग्री तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बस अगर 3 डिग्री तक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है ना चीजें, तो बस आप कहीं पे भी नहीं रुकोगे, कहीं पे भी नहीं अटकोगे, चाहे किसी भी कंपटीशन 10th लेवल पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको अगर पूछा जाता है तो, राइट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पढ़े नॉर्मल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। उसके बाद तीनों क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में हम लोगों ने देखा था रिलेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे अगर 2 डिग्री का है तो 2 रिलेशन हमारे पास आता था, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। जैसे हम लोग 3 डिग्री की तरफ मूव करते तो वहां पे अपन के पास 3 रिलेशंस आते थे, पहला सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वो चीज है। उसके बाद हम लोग 4 डिग्री का पॉलिनोमियल में भी रिलेशन देखे, तो वहां पे डिग्री 4 है तो रिलेशन भी 4 आएंगे, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो इस तरीके की रिलेशन हम लोग देखे थे। उसके बाद एक और चीज हम लोग देखे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो रूट्स होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, ज्योमेट्रिकली वो रूट्स क्या होता है, वो एक्स एक्सिस का
जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होता है रूट्स। ये मैं आपको बताया था ग्राफिकली क्या इसका मीनिंग है जीरोस का। ग्राफिकली व्हाट डज जीरोस रिप्रेजेंट? तो जीरोस किसको रिप्रेजेंट करता है? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को, राइट। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और शायद आपने सुना भी होगा, आपने लिखा भी होगा, नोट भी बनाए होंगे, राइट। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों का अलग से मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। उसके बाद है नॉर्मली, देखो कि मैं बताया था नॉर्मली y इज इक्वल टू, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको पता है कि ये किसका इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कट कर रहा है या टच कर रहा है एक्सिस, वो तो जो भी करे, या तो अपवर्ड बनेंगे या तो डाउनवर्ड बोलेगा। तो अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है। बस ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत बार पूछ दिया जाता है छोटा सा क्वेश्चन एक लाइन का कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ, लाइन दिया रहेगा कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो आपको पता होना चाहिए दैट विल बी पैराबोला। अच्छा, अगर ए जो है ना यहाँ पे ए अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, ए लेस देन 0 आता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था बट अभी शॉर्ट रिवीजन में मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मली, बस हो गया सारा चीज। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जितने डिग्री के पॉलिनोमियल हैं उतने उसके रूट्स होंगे। भले ये हो जाए, जैसे मैं आपको बताया हूं, बहुत बार एग्जांपल भी लेके बताया हूं कि एक्स क्यूब माइनस 1 का कितना रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैं बताया था, तो वहां पे सब लोग बोले 1 है, लेकिन बाकी के 2 रूट्स इमेजिनरी आते हैं, राइट। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स तो होंगे, पक्का है। ये हो सकता है कि वो रूट्स सारे के सारे रियल ना हो, कुछ इमेजिनरी आ जाए, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। आज के बाद ये चीज भूलना मत। आपको मैंने ये भी बता दिया कि रियल छोड़ के इमेजिनरी भी एक कोई ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज पता होने से बेसिक आइडिया, बाकी तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, चीजों को पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को, पॉलिनोमियल चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।